वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्णब्रह्म परानंदम् ईशमाळंदि वल्लभं। माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीम् अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनंदिनीं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। भगवान पतंजलि की अत्यंत महती कृपा है कि हमारे मानव जन्म को सार्थक करने के लिए वे हमें अंतर्विज्ञान पढ़ा रहे हैं। सारे संसार को हम बाहर देखते हैं, लेकिन उसका कितना भी विचार करने पर भी तब तक हम समस्याओं से मुक्त नहीं होंगे जब तक इस अंतर्विज्ञान की शरण में नहीं जाएंगे। इसी अंतर्विज्ञान का नाम योग है और चित्तवृत्तियों के निरोध को जो योग कहते हैं उसके लिए अभ्यास वैराग्याभ्यान्तर निरोधा दो पंख आवश्यक है। इस साधना के उड़ान के लिए अभ्यास और वैराग्य, इनका विचार करते हुए हम लोगों ने यह अभ्यास सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, दीर्घकाल करना चाहिए, अखंड रोज करना चाहिए और सत्कार यानी श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। ये देखा। इसमें जो अंतिम शब्द है सत्कार, इसका भगवान पतंजलि के सूत्रों पर भाष्य लिखने वाले भगवान व्यासदेव ने विशेष विचार किया। सामान्य अर्थ हम लोगों ने देखा था, लेकिन भगवान व्यासदेव कहते हैं तपसा ब्रह्मचर्येण विद्यया श्रद्धया च सत्कारवान। सत्कारा से वितो दृढ़ भूमि, हमारे साधन में सत्कार की भूमिका आवश्यक है। तब जाकर के वैराग्य, तब जाकर के अभ्यास दृढ़ होता है। यह हमने देखा। यह सत्कार हमसे चार बातों की अपेक्षा रखता है। सामान्यतया सत्कार का अर्थ श्रद्धा हमने देखा, आदर के साथ अभ्यास करना चाहिए, यह हमने देखा। लेकिन यदि मुझे वास्तव में मेरे अभ्यास के लिए, मेरे योगाभ्यास के लिए आदर है, तो जैसा कि भगवान व्यासदेव कहते हैं तपसा, मैं उसके लिए कष्टों को सहने को तैयार हूं। क्या मातृभूमि के लिए हमें आदर होता है तो हम उसके लिए कष्ट सहते हैं। कितने हुतात्माओं ने कितने कष्टों को सहा। तपोद्वंद्व सहनम, तप का और विचार हम आगे करने वाले हैं। लेकिन रोज के मेरे अभ्यास में यदि कहीं बाधाएं आती है, अड़चने आती है, मुझे उनको सह लेना चाहिए। शीतकाल में बहुत जल्दी उठ करके ध्यानाभ्यास के लिए बैठना है तो ठंड जैसे अन्य व्यक्ति को लगती है, उस योगाभ्यासी साधक को भी लगती है, लेकिन वो उसे सहता है। उस द्वंद्व सहन से, शीत उष्ण के सहन करने से उसके भीतर की सत्कार की भावना सही है, यह प्रमाणित होता है। दूसरी बात वे कहते हैं ब्रह्मचर्येण, मैं अभ्यास तो कर रहा हूं लेकिन संयम का पालन जरा भी नहीं करता हूं, तब तो मेरा अभ्यास ठीक से हो ही नहीं सकता। बरसों तक अभ्यास करते रहे, बरसों तक ध्यानाभ्यास के लिए बैठते रहे और रोज घंटों तक टीवी के ऊपर नाच गाने देखते रहे,
तो आपका मन भगवान के ध्यान में लगने वाला थोड़ी ही है। अब ये ब्रह्मचर्य क्या है, इसका भी विचार साधन पाद में विस्तार से आएगा, तब देखेंगे। लेकिन सामान्य अर्थ तो संयम आप समझते हैं। मुझे अपनी इंद्रियों का संयम रखना चाहिए, तब जाकर के मैं ध्यानाभ्यास कर सकता हूं, और यह अखंड रूप से दीर्घ काल तक करना है। फिर कहते हैं विद्या, मुझे कुछ कुछ बौद्धिक अध्ययन या श्रवण भी कर लेना चाहिए। वो इसलिए करना होता है कि उसके बिना हमारे मन के अनेक संशय जाते ही नहीं। हमारे मन के संशय निवर्तक अभ्यास हमारे द्वारा हो जाए, यह बहुत आवश्यक होता है। नहीं तो हम साधन करते हैं एक, और अनेक प्रकार के संशय उसके बारे में उठते रहते हैं। मेरा यही मार्ग है, मुझे अन्य मार्ग से जाना नहीं है। ये वो कहेगा जिसने शास्त्रों का अध्ययन करके योग शास्त्र की श्रेष्ठता को जान लिया है। कितने लोग मैंने देखे, कुछ माताएं देखी जो बैठे बैठे कुंडलिनी जागृत करवाती है और समाधि लगवाती है। मेरा तो इनके साथ कलह हो गया। मैं कभी मानने को तैयार इसलिए नहीं हुआ कि मैंने इन शास्त्रों को छात्रावस्था में ठीक से पढ़ा है। हमारे मार्ग पर श्रुतं चैव यत् कंटकाकीर्ण मार्गम स्वयं स्वीकृतं न सुगंकारयेत्, इसका अर्थ यहां पर यह लगाना चाहिए। हमें इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए कि अपना मार्ग सही है, और जो कुछ मुझे प्राप्त होगा वो इसी मार्ग से होगा। नहीं तो 7 दिन में समाधि लगाने वाले बाबा लोगों के चक्कर में जाकर के मैं नहीं पड़ जाऊं। सारी दुनिया के लोग भेड़िया धसान होकर के यही तो कर रहे हैं। अरे बाबा लोगों की मार्केटिंग चल रही है। विशुद्ध योग मार्ग इससे विपरीत है, और ये उसके ध्यान में आता है who has undergone the intellectual study of these scriptures. तपसा ब्रह्मचर्येण विद्यया श्रद्धया च सत्कारवान। फिर चौथी बात में कहते हैं श्रद्धा। मुझे मेरे शास्त्रों में श्रद्धा है, मुझे मेरे गुरुदेव के वाक्य पर श्रद्धा है, मुझे उन संत महापुरुषों पर श्रद्धा है जो इस मार्ग से आगे चल करके स्वयं का उदाहरण हमारे सामने रख चुके हैं। ऐसा जब होगा, इन 4 पहलुओं को मिलाकर के जब सत्कार भावना हमारे अंतःकरण में रहेगी और वह दीर्घकाल तक रोज रोज ध्यानाभ्यास में प्रवृत्त करती रहेगी, तो एक बात तो पक्की है कि आप इस मार्ग पर निश्चित रूप से गंतव्य तक पहुंचने वाले हैं। समय कितना लगेगा यह आपके उत्साह पर निर्भर करेगा, लेकिन आपका मार्ग सही है और सारे संसार से सर्वोत्तम मार्ग है। सत्कारा से भी तो दृढ़ भूमि का विचार हम कर रहे थे। अभ्यास का विचार पूर्ण होते होते भगवान पतंजलि ने हमारे सामने दूसरा जो पंख है, दूसरा जो पहलू है, जिसका नाम वैराग्य है, उसे लाया। ज्ञानेश्वर महाराज का एक सुंदर वाक्य है, जिसको साधन के मार्ग पर चलना है उसे चाहिए कि वह एक मित्र को निरंतर अपने साथ में रखे। कोई भी यात्रा हम करते हैं, यदि कोई सच्चा साथी हमारे साथ में है तो हम यात्रा में उतने निश्चिंत होते हैं, सुरक्षित अनुभव करते हैं। अत्यंत
विश्वसनीय और प्रबल साथी के साथ यात्रा करना निरंतर सुरक्षित रहता है। ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा, आपको इसके लिए वैराग्य के साथ एक स्थायी मैत्री कर लेनी चाहिए। वीतरागते सारखा जोडून ठेवला नित्य सखा, जो आघवियाची भूमिका सवे चाले। यह वैराग्य ऐसा मित्र है जिसका हाथ हम कहीं छोड़े ही नहीं, सारी भूमिकाओं पर यह चलेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। महाराज पतंजलि वर्णन करते हैं, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। बड़ी सुंदर बात उन्होंने कही। दृष्ट और अनुश्रविक विषयों से मुझे वितृष्णा हो जाए तब वशीकार नाम का वैराग्य सिद्ध होता है। वशीकार का अर्थ है, मैंने अपनी सारी इंद्रियों के ऊपर अपना नियंत्रण कर लिया है, कर्मेंद्रियों पर भी और ज्ञानेंद्रियों पर भी। और उसकी पहचान क्या है? वे कहते हैं उसकी पहचान है दृष्ट और अनुश्रविक विषयों से मेरा मन वितृष्ण हो जाए। दृष्ट विषय उन्हें कहते हैं जिन्हें हम संसार में देखते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। मैं ध्यानाभ्यास भी करता रहूं और इन विषयों में मेरा मन पुनः पुनः आसक्त होता रहे। देखो, विषयों का उपयोग करना एक अलग बात है और विषयों में आसक्ति होना एक अलग बात। गीताकार कहते हैं न तत्र रमते बुधा। उत्तम साधक विषयों का उपयोग कर लेते हैं लेकिन एक भी विषय में आसक्त नहीं होते हैं। भूख लगेगी तो मुझे खाना ही चाहिए, उत्तम आमरस मुझे खाने को मिला तो उसका स्वाद मुझे लेना ही चाहिए। लेकिन वेदांत शास्त्र में कहा गया है कि आज के आमरस की याद कल नहीं आनी चाहिए। पुनर्भोगेषु अधीनता। मैं जिस समय एकाध उपभोग कर रहा हूं, उत्तम शब्द सुन रहा हूं, उत्तम पदार्थ का भक्षण कर रहा हूं, उसमें मुझे रस ही लेना चाहिए। ये साधक कोई संसार के विरोधी थोड़ी होते हैं। लेकिन मेरा मन उसमें फंस जाए, मन उसको चिपक जाए, इसको कहते हैं आसक्ति। यह आसक्ति ही राग है। राग का अर्थ है आसक्ति और विराग का अर्थ है कि मैं उसमें अनासक्त हो जाऊं, मेरा मन उसको चिपके नहीं, आज का भोग कल याद आवे नहीं। विरागस्य भावः वैराग्यम। हमारे मन की स्थिति ही ऐसी हो जाए, संसार में सारे पदार्थ हम देखते हैं, उनका उपयोग करते हैं, करना भी चाहिए। क्योंकि कल हमने देखा था कि योगाभ्यास केवल सन्यासी त्यागी साधु बाबाओं के लिए नहीं है, इसका कोई भी अपने जीवन में साधन कर सकता है। लेकिन जो कोई करेगा उसे विषयों में रमना छोड़ देना पड़ेगा। दुष्ट विषयों में मेरा मन फंसे नहीं, रमे नहीं, उनको याद करके अपने मन में खिन्न हो नहीं, इन विषयों की आसक्ति चली जाए। एक बात। दूसरी बात, आनुश्रविक विषय,
कुछ विषय ऐसे हैं, कुछ भोग्य पदार्थ ऐसे हैं जिनको हमने देखा नहीं है लेकिन सुना है। हमने सुना है कि मृत्यु के उपरांत यदि जीव स्वर्ग में जाता है तो वहां उसे बैठने के लिए ऐरावत मिलता है, सेवा के लिए अप्सराएं होती है, और चाय नहीं मिलती है, अमृत मिलता है। अब ये सब हम सुनते रहते हैं और फिर विचार करते हैं कि चलो यहां का तो अपना जीवन अब पूरा हो जाएगा, फिर अगला भी थोड़ा सा एडवांस बुकिंग करके रखना चाहिए। यज्ञ स्वर्ग कामो यजेत। हमारे सकाम कर्मकांडी उपासक स्वर्ग में जाने के लिए यज्ञ करते हैं। योग का साधक भी यदि स्वर्ग में जाकर के मुझे ये सारे पदार्थ मिलने वाले हैं तो मुझे यहां कष्ट सह करके भी योगाभ्यास कर लेना चाहिए। अब इसका जो चित्त है वह देखे हुए विषयों में आसक्त चाहे नहीं होगा लेकिन सुने हुए विषयों में है। अनुश्रविक, अनुश्रविक का एक और अर्थ है। जैसे हमने स्वर्ग के इन विषयों को सुना है, नंदनवन का नाम सुना, अप्सराओं का नाम सुना और अमृत का नाम सुना, ऐरावत का नाम सुना, ये सब स्वर्गीय भोग है। उसी प्रकार योगाभ्यास करते समय जो सिद्धियां प्राप्त होती है उनका भी हमने श्रवण किया। और हमने क्या श्रवण किया, इस प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है, यह सत्य बात है। और यह भगवान पतंजलि ने स्वयं विभूतिपाद में बतलाई है, सावधान करने के लिए बतलाई है, लेकिन बतलाई तो है, उनका अस्तित्व वे मानते हैं। मैं जब साधन करने बैठूं तो मेरे मन में स्वयं की अज्ञान से, दुख से मुक्ति हो जाए, परमात्मा प्राप्ति हो जाए, यह उद्देश्य होने के बजाय यदि सिद्धियां प्राप्त करने का उद्देश्य होगा या स्वर्ग में जाने का उद्देश्य होगा, तब मैं आनुश्रविक भोगों में मन से फंस गया। कुछ लोग फंसते हैं दृष्ट भोगों में, कुछ लोग फंसते हैं आनुश्रविक भोगों में। भगवान पतंजलि सावधान करते हुए कहते हैं, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। जो देखे हुए भोगों में भी और सुने हुए भोगों में भी वितृष्ण हो जाता है, जिसको उसमें रस नहीं रहता है, उसको वशीकार संज्ञा का, वशीकार नाम का वैराग्य प्राप्त हो गया। जिन भोगों को मैंने देखा, देख रहा हूं या पीछे कभी देखा है, अथवा जिनके बारे में मैंने सुना, उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। मुझे योग वासिष्ठकार का एक शब्द बहुत प्रिय है। वे कहते हैं, अनास्था परमाज्ञेया। हमारा उधर ध्यान ही नहीं जाए, उनको छोड़ने का प्रयास करने की नौबत ही नहीं आवे। भगवान बुद्ध के दो शिष्य एक बार एक वन में रुके थे। दोनों सवेरे सरोवर के तट पर बैठे हैं। एक युवती जल भरने के लिए आई, पैर फिसल करके पानी में गिर गई। एक भिक्षु ने तुरंत दौड़ करके उसे हाथ पकड़ करके बाहर निकाल लिया, बचा लिया। दूसरे भिक्षु ने उसे कहा, क्या रे, तथागत ने तो हमें कहा है कि स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए। यह हंस दिया। अब क्या हो गया, 2 महीने के पश्चात जब पुनः भगवान तथागत से मिलना हुआ तो उस दूसरे भिक्षु ने चुगली कर दी
और कहा कि आपके उपदेश के विपरीत उसने उस युवती को हाथ पकड़ करके बाहर निकाला। भगवान बुद्ध ने उसको बुला करके पूछा। उसने कहा, हां याद आता है मुझे, ऐसा हुआ था, मैंने उसको बाहर निकाला तो था, लेकिन मैं भूल गया। भगवान तथागत ने उस पहले भिक्षु से कहा कि देखो, इसने तो उसका हाथ तुरंत छोड़ दिया, लेकिन तुमने तो 2 महीने पकड़ करके रखा। वस्तु आई वस्तु गई, मैं उसके लिए डिसइंटरेस्टेड हो जाऊं, अनास्था उसकी कर दूं, आई जस्ट इग्नोर, काम हो गया, बात खत्म। इस प्रकार का व्यवहार यदि हम हर क्षण हर विषय के साथ कर सकते हैं तो हमारा मन कहीं पर भी चिपकता नहीं। यही वैराग्य है जो हमारा मित्र हो जाना चाहिए। ज्ञानेश्वर महाराज।